विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन का सिलसिला जारी है। 16 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। मुंगेर समेत जमुई और लखीसराय स्थानीय कोटे से आने वाली सीट पर जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र भरा है। विधान परिषद का पिछला चुनाव आरजेडी के सिंबल पर जीतने वाले संजय प्रसाद ने बाद में आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी माना जाता है। इस सीट पर विधान परिषद चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडीयू के लिए सीट नाक की लड़ाई जैसी है। तो हमारे जंगल राज के युवराज जो बोल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को याद करें, वो कांप जाएगा। क्या स्थिति थी उस समय का? इसलिए यहाँ सभी लोगों ने, मतदाता मालिकों ने मन बना लिया है। विकास पक्ष मतदाता जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के मतदाता हैं, वो सब लोग गुटबंद होकर एनडीए के पक्ष में। एक सवाल उनका कहना है क्या कि 2 टर्म तो हमारा ही सीट रहा और करते उम्मीदवार ले लेने से थोड़ा। आप देख लीजिए पूरे बिहार में ये हवा है हमारे एनडीए गठबंधन के पक्ष में। सभी जो हमारे घटक दल लड़ रहे हैं उनके पक्ष में गुटबंद होकर उन्होंने क्या किया? जब 2000 में उनके माता पिता के शासनकाल में, जब 2001 में जब त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ था, कितना विसंगत किया था। क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार के लोग ने जनमानस ने सत्ता दिया, उनके हाथ में बागडोर दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को शक्ति दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देख रहे हैं सब लोग गुलबंद होकर उनको। बेगूसराय पुलिस ने होली के नाम पर शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि 0 माइल ओपी के गुरदासपुर गांव में भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहां पर नाच गाना के साथ साथ शराब की पार्टी की जा रही है। इस सूचना पर सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में याचिका थाना 0 माइल थाना, सिंघौल थाना और गढ़हारा थाना पुलिस के साथ डीएसपी ने छापेमारी की। छापेमारी में कार्यक्रम स्थल से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसकी शराब पीने की पुष्टि की गई है। इस समारोह में 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन 7 लोगों को शराब पीने की पुष्टि होने पर गिरफ्तार किया गया है। कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने डीजे को भी जब्त किया और कई शराब की खाली बोतल को भी जब्त किया है। कल रात को हम लोग को सूचना मिली, 0 माइल थाना अंतर्गत एक जगह है गुरदासपुर टोला, वहाँ पे कुछ लोग टेंट शामियाना गाड़ के तेज आवाज़ में डीजे बजा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। उसके सत्यापन के लिए मैंने आसपास के जो 4 थाने हैं सदर और मंडल के भेजे थे और एसटीपीओ सदर भी वहाँ पे बाद में गए थे। तो वहाँ हम लोग को पता चला कि ये लोग डीजे बजा रहे थे और ये सभी लोग भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन के बैनर तले वहाँ अपना काम करते थे और ये लोग कल वहाँ होली के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखे हुए थे। हम लोग को शक हुआ तो हम लोग ने तुरंत वहीं पे थाना से ब्रेथ एनालाइजर मशीन हमने सभी थानों को दे दिया है। सभी को चेक किया गया तो उसमें कुल 7 लोग हैं जिनके शराब में नशे में होने की पुष्टि हुई। इन 7 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है और वहाँ पे जो डीजे बजाया जा रहा था उसको भी हम लोग ने जब्त कर लिया है। हम लोग ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि वहाँ किसकी जमीन थी जिसपे कि ये पार्टी हो रही थी, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र संख्या 19 से राजद एवं वाम दल समर्थित उम्मीदवार मनोहर कुमार यादव ने आज बेगूसराय समरनाले में नामांकन किया। नामांकन के बाद मनोहर यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए राजद गठबंधन ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और जीत के बाद जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाना है। मनोहर यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि वेतन और भत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है, जबकि राजद के द्वारा लगातार उनकी समस्याओं को सदन में उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 12 साल से विधान परिषद सदस्य रहने के बावजूद भी वर्तमान सदस्य के द्वारा जनप्रतिनिधियों के हक के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो जनप्रतिनिधि की हालत है, स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह अपमानित होते हैं। आप वेतन भत्ता का भी सवाल देखिए। वेतन भत्ता का जो मामला है, भत्ता के नाम पर एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया, मुखिया जी को 2500, आप देखिए समिति सदस्य को 1000, तमाम जिला परिषद प्रमुख को 10,000। तो इस तरह से भत्ता के नाम पर जो कॉलम पूरा किया गया और इस पद पर लगातार 12 साल से रजनीश जी रहे। सड़क से सदन तक कभी भी जनप्रतिनिधि के हित की बात, कभी भी अधिकार की बात, कभी भी सुरक्षा की बात कभी नहीं किए। हमेशा जो है अपने कदकाठी बढ़ाने के चक्कर में रहे और चुनाव कैसे जीते
इसी के लिए वो मेहनत करते हैं। सासाराम के तकिया मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता सांसद चिराग पासवान एमएलसी प्रत्याशी रवि पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि भाजपा सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान लोजपा की टिकट से इस बार कैमूर रोहतार विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा को संबोधित करने चिराग पासवान पहुंचे। बता दें कि चिराग पासवान के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही सभा के लिए बनाया गया मंच पर अत्यधिक लोगों के चढ़ जाने के कारण मंच टूट गया। बाद में आनन फानन में फिर से मंच बनाया गया। तब चिराग पासवान सभा स्थल पर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। मेरा इम्तिहान लीजिए, पर आपकी गलत नीतियों के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। अगर मुझे झुकना होता तो 2020 का समय था भैया, पिताजी का निधन हुआ था। आराम से इनके सामने जाके मैं नतमस्तक होता। हमको कुछ नहीं करना था भैया, जाकर बस यूं झुकना था उनके सामने। और मुख्यमंत्री बोलते ठीक है बच्चा जाओ, उसके बाद हमारा भ्रष्टाचार बढ़ाओ, जाओ यहाँ पर जहरीली शराब बढ़ाओ, अवैध दारू का धंधा बढ़ाओ। अगर उनकी इन नीतियों से, आपराधिक नीतियों से अगर मैं समझौता कर लेता तो आज चिराग पासवान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोग के सामने खड़ा होता। पर चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि भैया आज बिहार की छवि जो देश भर में बना दी गई है, शर्म आती है भैया। आप जाइए दूसरे प्रदेश में, लोग आपको ऐसी हीन भावना से देखते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग सोचते हैं कि बिहारी है मतलब अपराधी है। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में बताने से डरते हैं, जो शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, वो बताने से डरते हैं कि भैया हम बिहार से आए हैं। और बिहार की जो छवि इन्होंने बाहर बना के रखी है, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, कौन जिम्मेदार है भैया इस छवि का? बेगूसराय बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने राजद गठबंधन समर्थित उम्मीदवार मनोहर कुमार यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने जनप्रतिनिधियों से मनोहर यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की, तो वही बिहार सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनने के लिए बेगूसराय एवं खगड़िया से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम लोग भी बेगूसराय ITI मैदान में मौजूद रहे। अब इस सरकार चल रही है चोर दरवाजे वाली, अब सरकार चल रहा है कि सर्कस चल रहा है समझ में नहीं आता। विधायक बीजेपी का विधायक अपने ही बीजेपी के मंत्री को बोलता भ्रष्टाचार रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग लेके पैसा लेता है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि प्रशासन जो है शराब माफियाओं से मिला हुआ है, प्रशासन किसी की नहीं सुनती है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बीजेपी बोलती है कि जरूरतें नहीं है। मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष को ही, लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ कल की जो घटना हुई, यानी अगर देखा जाए तो बेगूसराय की जनता ने जमकर बेरोजगारी हटाने के लिए वोट दिया। और हमने कहा था चुनाव में अगर आप हमारी सरकार बनाओगे, पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकार। दीपनगर थाना इलाके के कोसुक गांव के समीप ट्रक और बाइक की टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में दोनों युवक को पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी सिलाव थाना इलाके के दुलारू बिगहा गाँव निवासी राकेश प्रसाद का पुत्र अंकित कुमार और गांधोपुर निवासी उमेश राम का पुत्र सोनल कुमार है। जख्मी दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। ट्रक की पहचान की जा रही है। बेगूसराय से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बेगूसराय ई रिक्शा वाहन से अवैध वसूली के खिलाफ आम आदमी पार्टी और ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा डीएम ऑफिस पर भूख हड़ताल किया गया। भूख हड़ताल से पहले शहर ने ट्रैफिक चौक से डीएम ऑफिस तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सैकड़ों ई रिक्शा के साथ जुलूस निकाला गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा शहर में 12 जगहों पर ई रिक्शा चालकों से वसूली करती है। इसको लेकर आम
आम आदमी पार्टी लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रही है। इसके बावजूद नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा वसूली पर रोक लगाई गई है, ना ही सरकार का गाइडलाइंस दिख रहा है। अगर जल्द ही अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। ऑटो रिक्शा संघ का अवैध वसूली हो रहा है शहर में 12 जगहों पर। उसको बंद कराने के लिए आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक ये बंद नहीं होगा वसूली तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हम लोगों का मांग आज 2-3 महीना पीछे से चल रहा है। आम आदमी पार्टी ई रिक्शा चालक संघ के साथ उसके समर्थन में ये लोग तराई इमाम था। ई रिक्शा का जिला के अंदर जो प्रदूषण से मुक्त एक सिस्टम आया और सिस्टम के अंदर ये चल रहा है। सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है कि ई रिक्शा से भी रंगबाजी टैक्स वसूला जाए, टेंडर के नाम पे वसूला जाए। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम के जो नगर आयुक्त और यहाँ के एसडीओ साहब, इनके मिली भगत से यहाँ का जो एक नेक्सस है रंगदारों के द्वारा टेंडर के नाम पर उस टेंडर में जो छोटी बस पड़ाव और टेम्पू इन लोग के लिए क्या उनका टैक्स है नहीं पता है, लेकिन ई रिक्शा के नाम पर किसी भी तरीके का कोई टेंडर जिला में नहीं है। और हमने 2-4 बार आयुक्त से मिलने का भी कोशिश किया, जिला प्रशासन से भी मिलने का कोशिश किया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाह ये जो सिस्टम है सरकार का, जो कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो आज टैक्स वसूला जा रहा है, अगर कोई भी सरकार का कोई गाइडलाइन है कि बिना व्यवस्था दिए अगर आप टैक्स वसूल सकते हैं तो कोई भी एक गाइडलाइन आप दिखा दीजिए, तब आपको हम टैक्स देने के लिए हम ई रिक्शा वाले सब तैयार हैं। और अगर कोई गाइडलाइन सरकार का नहीं है, कोई टेंडर आपका ऐसा नहीं है, तो जिला के अंदर जहाँ जहाँ पे रंगबाजी टैक्स चिट्ठा लेकर के वसूला जा रहा है उसको अभी उसको रोक लगाया जाए। नहीं तो आज से बात होकर के आज 2-3 महीना से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। कोई प्रशासन सुनने के लिए हम लोगों का तैयार नहीं था, इसलिए मरणोपरांत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अमरण अनशन आज से ई रिक्शा चालक संघ पूरा कर रही है। उसको आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट के साथ, जब तक ये मांग हमारा नहीं माना जाता है, जब तक इसको टेंडर को रद्द नहीं किया जाता है, हमारा जो विभिन्न मांग है उसको अगर पूरा नहीं किया जाता तो ये धरना चलता रहेगा।